पता ही नहीं चलता, आपको बहुत ही लो ग्रेड मेल चेन्स में रखा जाता है जहाँ पर गधों वाला काम है। इन टाइम उस पर काम कर दिया, परफॉर्म कर दिया। तो ये चीज़ हायर मैनेजमेंट को पता होनी चाहिए कि ये काम XYZ पर्सन ने की है और आपको कोई टाइम ही नहीं मिल रहा है उसको समझने के लिए। एफर्ट्स आपके पूछे भी नहीं जा रहे, आपको बस प्रेशराइज करके वो काम ख़त्म कराया जा रहा है। में आपका नाम उछाला जाए तो आपके पास वो कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि मैंने वेल इन्फॉर्म पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। तो आज हम पता करेंगे क्या आपके साथ ऑफिस में पॉलिटिक्स हो भी रही है, नहीं हो रही है। हो रही है तो आप कैसे पता करेंगे कि ये पॉलिटिक्स है, ये सच में पॉलिटिक्स है मेरे अगेंस्ट। तो शुरू करते हैं पहले पैटर्न से। पहला पैटर्न है कि आपसे अगर आपका सीनियर, आपका मैनेजर, आपका टीम लीड जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो छुपाता है। छुपाता इन द सेंस जो बातें आपके काम की हैं, जिस मेल्स में आपको होना चाहिए ऐसा CC, उन मेल्स में आप हैं ही नहीं। और जो इशू चल रहे हैं, जो टेक्निकल डिस्कशन हो रहा है, चाहे वो स्टेक होल्डर से हो, चाहे ऑन साइट पार्टी से हो, वो आपको पता ही नहीं चलता। आपको बहुत ही लो ग्रेड मेल चेन्स में रखा जाता है जहाँ पर गधों वाला काम है और जिसमें रात में जगने वाला काम है या वीकेंड में बैठ के काम करने वाला काम है। लेकिन जिसमें एक्चुअल में हायर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, जिसमें एक्चुअल में एप्रिसिएशन मिलते हैं जिन मेल चेन्स में, जिसमें एक्चुअल में विजिबिलिटी है आपके काम की, शायद आप उस मेल चेन में हैं ही नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई मेल आ रहा है जो सिर्फ आपको काम करने के लिए पूछा जाता है या आपको स्टेटस जानने के लिए आपको पूछा जा रहा है, भेजा जा रहा है, क्या उसके अलावा भी कोई मेल चेन है जो चल रही है और आपको शायद उसका आइडिया ही नहीं है। शायद ये इशू जो आपको आज काम करने के लिए बोला जा रहा है शायद महीनों पुराना हो, महीनों से इस पर काम चल रहा हो और किसी से हो ही ना पा रहा हो, या ये एस्केलेटेड हो चुका हो ऑलरेडी, कि शायद ये क्लाइंट के विजिबिलिटी में आ चुका हो और इसको बहुत अर्जेंटली फिक्स करने की या करने की ज़रूरत है, शायद इसको इसलिए आपको दिया गया हो। तो ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उस पर काम करेंगे और आपने वेल इन टाइम उस पर काम कर दिया, परफॉर्म कर दिया, तो ये चीज़ हायर मैनेजमेंट को पता होनी चाहिए कि ये काम XYZ पर्सन ने की है, उस एम्प्लॉय ने की है, उसने वीकेंड बैठा है या लेट नाइट बैठा है, ओवर द वीकेंड वो ख़त्म करा है उस काम को। तो ये चीज़ हायर मैनेजमेंट या क्लाइंट की नज़रों में आनी चाहिए, बजाय कि वो मेल आप एक टीम लीड को फॉरवर्ड कर दें या मैनेजर को फॉरवर्ड कर दें और शायद वो फिर उस मेल चेन को उस क्लाइंट को फॉरवर्ड करे या रिप्लाई करे जो एक्चुअल प्रॉब्लम चल रही थी, जो एक्चुअल ओरिजिनल मेल चेन चल रहा था। तो इसमें होगा क्या, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, जो भी आपने दिन रात एक किया, आपको वीकेंड बैठा के काम कराया, वो सारे एफर्ट्स, वो एप्रिसिएशन शायद आपको ना मिल पाए, आपका टीम लीड या कोई मैनेजर ले जाए आपके बिहाफ में। तो ये एक रेड फ्लैग है, आपको इसको नोट करना है कि ये सारे ही काम आपके अर्जेंसी में मिलते हैं या सारे ही काम आपको ऐसे मिलते हैं कि बस करके देना है, दिन रात लगा दे, रात भर बैठ जा, वीकेंड बैठ जा, कर दे कर दे कर दे, और आपको कोई टाइम ही नहीं मिल रहा है उसको समझने के लिए। एफर्ट्स आपके पूछे भी नहीं जा रहे, आपको बस प्रेशराइज करके वो काम ख़त्म कराया जा रहा है। तो आपको देखना है कि एक्चुअल में एप्रिसिएशन कहाँ मिल रहा है, मेरे जो इनपुट्स हैं, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, क्या उसकी कोई वैल्यू चेन बन भी रही है या बस मेरे से काम लेके मेरे नाम का क्रेडिट कोई और ही ले जा रहा है। तो ये एक पहला रेड फ्लैग है, आपको इसको नोट डाउन करना है। क्या आपको टीम मीटिंग में या मैनेजर के सामने आपको नीचा दिखाया जाता है, आपको डाउनग्रेड किया जाता है? शायद आप एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे हो जो शायद आपको नहीं पता हो, उस सिस्टम का इन्फॉर्मेशन आपको ना हो, लेकिन वो जेन्युइन क्वेश्चन पूछने के बाद भी आपको डाउनग्रेड किया जाता है। मैनेजर के सामने ये दिखाया जाता है कि इस आदमी को ये चीज़ नहीं समझ आई, या इसको ये आती ही नहीं है, या ये इतना स्किलफुल नहीं है कि ये हमारे साथ काम कर पाए, या मैं इससे ज़्यादा स्किलफुल हूँ, मुझे ये चीज़ पता है और इसको ये चीज़ पता ही नहीं अभी तक। क्या आपको डाउनग्रेड किया जाता है? क्या आपको आपकी चुगली करी जाती है?
किसी दूसरे मैनेजर से आपका जो स्टेटस है, आपका जो नाम है, वो किसी मैनेजर के सामने ख़राब किया जाता है, ये आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा दोस्तों। अगर किसी मीटिंग में जिसमें पूरी टीम मीटिंग हो, आपको डायरेक्टली ब्लेम किया जाए, आपके नाम पे कोई ऐसा स्टेटस फोड़ा जाए जो शायद सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या लैक ऑफ कम्युनिकेशन, या लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज ट्रांसफ़र, या लैक ऑफ टाइमली वो डिलीवर होना था आपके नाम पे, लेकिन वो टाइमली आपको नहीं मिला, जिसकी वजह से आपको कम टाइम मिला उस काम को ख़त्म करने के लिए, उस टास्क को ख़त्म करने के लिए, येट आप पे एस्केलेशन डाल दिया जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है खुलेआम, तो ये भी एक काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है, जिसमें आपके नाम पे सारे एस्केलेशन, सारे क्लाइंट की जिम्मेदारी डाल दी जाती है, जबकि एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद स्क्रम मास्टर की हो, शायद टीम लीड की हो, शायद मैनेजर की हो, शायद उस बीए की हो, जो रिक्वायरमेंट टाइम पे ले, टाइम पे डिस्कशन ख़त्म करे और टाइम पे आपको काम करने के लिए दें। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये दूसरा रेड फ्लैग है, और आपको उसी टाइम इसको ऑन कर देना है, बता देना है मैनेजमेंट को, क्लाइंट को, कि मैं इस टाइम से काम स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से इसके एफर्ट्स ये होने वाले हैं और ये इस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई टू कंप्लीट विद इन द डेडलाइन। सो ऐसे आपको रिप्लाई कर देना है वेल इन एडवांस, ताकि अगर किसी कॉल मीटिंग में, किसी क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में, क्लाइंट मीटिंग में, स्टेक होल्डर मीटिंग में आपका नाम उछाला जाए, तो आपके पास वो कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि मैंने वेल इन इन्फॉर्म पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे एफर्ट्स डिफरेंट हैं, मेरे को टाइम इतना लगना है, तो ये ऑलरेडी इन्फॉर्म था। तो ये भी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि किसी ना किसी का नाम फंसाना है, कोई भी अपना नाम क्लाइंट के सामने ख़राब नहीं करना चाहता, तो कोई ना कोई किसी ना किसी पे ब्लेम डालेगा, तो वो आप नहीं होने चाहिए हो। अगर आप पे वो ब्लेम आता है बार बार, तो यानी ये आपके लिए काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है। जब ब्लेम आता है तो आप पे डाल दिया जाता है, लेकिन जब एप्रिसिएशन आता है तो कोई और ले जाता है। तो ये दूसरी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है जो आपको ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़ मैं बताऊंगा, अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन होते हैं और आपको प्रॉपर केटी नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर जिसको बोलते हैं नॉलेज ट्रांसफ़र आपको नहीं मिल पा रहा है, जो भी टेक्निकल पर्सन है, टेक्निकल टीम लीड है, वो हमेशा ही बिजी है, वो आपको केटी का टाइम भी नहीं दे पा रहा है, और भाई जब आप उससे पूछते हो कि मुझे ये समझना है, वो समझना है, तो शायद वो आपको नीचा दिखा देता है, या ये बोल देता है कि यार तुमको ये भी नहीं पता है, क्या तुमको हर चीज़ मुझे स्पून फीडिंग करनी पड़ेगी। स्पून फीडिंग एक बहुत नॉर्मल टर्म है जो हर कोई आपके अगेंस्ट बहुत इजीली यूज़ कर सकता है। डेफिनेटली आप नए आए हैं कंपनी में, आपको वो सिस्टम इन आउट जिसको प्रोसेस बोलते हैं वो समझने में टाइम लगेगा, वो डिटेल समझने में टाइम लगेगा, जो कि शायद वो आदमी 5, 7, 10 साल से बैठ के बहुत अच्छे से समझ चुका है। तो वो आपको ये टर्मिनोलॉजी बोलकर नीचे डाउनग्रेड करने की कोशिश करेगा हर टाइम। जब भी आप उससे कुछ पूछने जाएंगे, अप्रोच करने जाएंगे, वो शायद आपको डाउन प्ले करना शुरू कर दे, आपको नीचा दिखाना शुरू कर दे। शायद ऐसा हो सकता है कि आपको वो बोले कि मेरे को मेल कर दे, मेरे को जो क्वेश्चन है मेल कर दे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ क्लाइंट मीटिंग में, डिलीवरी में, जो भी हो सकता है। शायद वो बिजी ना हो, लेकिन वो दिखाएगा कि वो बहुत बिजी है। ये भी एक तरह की टेक्निक होती है कि आप अपने आप को इतना बिजी दिखाएं कि आपका स्टेटस अपने आप ही बढ़ जाए दूसरों के लिए, आपके टाइम के लिए लोग जो है लाइन लगा लें या मरने लग जाएं कि मुझे इसका टाइम चाहिए, मुझे इसका टाइम चाहिए। तो स्कैरसिटी होती है ये क्रिएट करने की हायर मैनेजमेंट की, लेकिन एक्चुअल में शायद उसके पास कोई भी काम ना हो, लेकिन आपके लिए वो ऐसा दिखाएगा कि भाई उसको सांस लेने की भी टाइम नहीं है, अगर वो सांस ले लेगा तो शायद उसका कोई रिक्वायरमेंट या टास्क कंप्लीट नहीं हो पाए, ऐसी वो चीज़ें दिखाएगा आपके लिए। लेकिन आपको अपना माइंडसेट रेडी रखना है कि आपको केटी चाहिए, आपको नॉलेज ट्रांसफ़र चाहिए, भले ही उसको हर दिन आपको 1 घंटा देना पड़े, वो उसकी ड्यूटी है, वो देना चाहिए। और आपके जो भी जेन्युइन क्वेश्चन हैं वो ओवर द कॉल, ओवर द मीटिंग प्रॉपर तरीके से आपको समझाने चाहिए उसको,
वरना आप अपने टास्क डिलीवर कैसे कर पाओगे। आपकी हमेशा एक डिपेंडेंसी बन जाएगी उस पर्सन के ऊपर कि जो भी आप करने जाओगे वो एक डिपेंडेंसी वो लेके बैठा है, और जब भी आप पूछोगे वो आपको मैनेजर को सीसी में रख के मेल पे बता देगा कि भाई तेरे को अभी तक यही नहीं समझ आया है, तेरे को अभी तक यही नहीं पता है। और मैनेजर भी कहेगा यार ये बंदा कब से आ रखा है कंपनी में और ये अभी भी डाउट ही पूछ रहा है, अभी भी क्वेश्चन ही पूछ रहा है, अभी भी ये केटी खेल रहा है। तो आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है। जब भी आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिले अपने टेक्निकल पर्सन से, अपने टेक्निकल टीम लीड से, इसको मैनेजमेंट को हाईलाइट करिए। उसी टाइम मेल पे हर चीज़ कम्युनिकेशन रखिए, कॉल पे, चैट पे अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, उसी टाइम आपको बाई एंड ऑफ द डे एक मेल ज़रूर डाल देना है। पूरे मैनेजमेंट को रख के, एटलीस्ट अपने मैनेजर को रख के ज़रूर एक मेल डाल दें उस टेक्निकल पर्सन को कि भाई तेरी केटी रह गई है, आज की केटी हुई नहीं है, या हमारी केटी स्टार्ट ही नहीं हुई है। उसको बता देना है कि केटी मुझे हर घंटे चाहिए, हर दिन 1 घंटा तो एटलीस्ट चाहिए, और हो सके तो 1.5 घंटा 2 घंटा दो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी स्पीडअप करूं और काम करना शुरू कर दूं। वरना ऐसा होगा दोस्तों, आप अप्रोच नहीं करेंगे, वो अप्रोच नहीं करेगा, मैनेजर भी अप्रोच नहीं करेगा, और एकदम से 1-1.5 महीने बाद आपको काम दिया जाएगा और आप कहेंगे अरे ये तो मुझे पता ही नहीं अभी तक, और आप फिर जाएंगे उस पर्सन से पूछने टेक्निकल डाउट, और वो सीसी करके मैनेजर को आपका जो इमेज है और जो रेपुटेशन है वो डाउनग्रेड कर देगा, और फिर आप शायद एक्सप्लेन करते ही रह जाएं, कोई आपकी सुनने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत टाइम निकाल दिया होगा। तो ऐसी सिचुएशन ना करें। ये पॉलिटिक्स का एक पार्ट है जिसमें आपकी रेपुटेशन मैनेजर्स के सामने नीचे कर दी जाती है, ताकि शायद उसकी डिपेंडेंसी ज़्यादा बन जाए, वो शायद प्रोजेक्ट में ज़्यादा देर तक बैठ पाए और ज़्यादा वो है मैनेजर के क्लोज हो पाए कि वो ही एक आदमी है जिसको सारी इन्फॉर्मेशन पता है, उसके बिना शायद प्रोजेक्ट ना चल पाए। ये जो नए लोग आ रहे हैं, ये लोग नए जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये तो आपका प्रोजेक्ट डुबा ही देंगे, मैं ही हूँ जो सब जानता हूँ। तो काइंड ऑफ ये अपने आप को बचाने की आईटी इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक टेक्निक होती हैं जो प्ले करी जाती हैं। आपको ये एग्जांपल, एक बहुत अच्छे बॉलर थे हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में, आपको पता होगा उनका कैरियर ब्लेम गेम के थ्रू कैसे बर्बाद कर दिया गया, उन पे कोर्ट केस चला, उनको बैन कर दिया गया बीसीसीआई द्वारा। तो आपको ये एग्जांपल हर जगह दिखेंगे जहाँ पर एक ना एक बलि का बकरा बनता है, उस बलि के बकरे पे सारा इल्ज़ाम डाला जाता है, ब्लेम डाला जाता है, और कोई एक्चुअल में जो कल्प्रिट था, जो गुनहगार था, वो साइड गली से चुपचाप निकल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अपनाएं। ये सारे पॉलिटिक्स के पार्ट हैं जो आपके ऑफिस में प्ले होते हैं। आपके पीछे कानाफूसी होती है, आपके नाम की नहीं होती। तो ये चीज़ें आप वेल अवेयर रहें। जैसा मैंने पहले बताया, आपको बीमारी पता होनी चाहिए कि आपको बीमारी है, तभी आप उसका इलाज करने जाएंगे। पहले आपको सिम्टम पता चलने चाहिए, पहले आपको पैटर्न्स पता चलने चाहिए। अगर आपको पैटर्न्स पता होंगे तब आप शायद सतर्क हो जाएंगे और उसका इलाज भी करने लग जाएंगे धीरे धीरे ऑफिस में।